सो फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं हम लोग हमारा प्रिसिशन और स्पिनिंग ऑफ अ टॉप का जो प्रॉब्लम था। वैसे ही और भी प्रॉब्लम ले रहे हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने उस बॉडी के ऊपर जो टॉर्क लगता है, उस टॉर्क के कारण उसका एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है। और एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो एक घूमने लगता है एक सर्कल में, जिसको प्रिसिशन बोलते हैं। तो जो टॉर्क होता है जो उसके ऊपर एक्ट करता है बॉडी के ऊपर, जैसे यहाँ पे एक्ट कर रहा है mg, तो ये टॉर्क बना रहा है। इसी टॉर्क के कारण क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो उसका जो टिप है वो एक सर्कल में घूमने लगता है, जिसका रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। और हम लोग सीखा है लास्ट लेक्चर में, हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक जगह बोला था कि जो जो टॉर्क है, यही टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को चेंज करवाता है। इससे कारण एक प्रिसिशन स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे मैंने एक गलती से बोल दिया था कि जो टॉर्क ड्यू टू प्रिसिशन, नॉट टॉर्क ड्यू टू प्रिसिशन, एक्चुअली टॉर्क कॉजेज द प्रिसिशन बोलना चाहिए मेरे को वहां पे। जो भी हो, तो टॉर्क जो है यही टॉर्क के कारण प्रिसिशन स्टार्ट होता है। तो ये जो टॉर्क है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो हम DLDT लिख सकते हैं, जो टॉर्क इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, और सेम टॉर्क जो है जो कि इस प्रिसिशन को क्रिएट कर रहा है, इस टॉर्क को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसिशन दैट इज ओमेगा इनटू जो सर्कल में घूम रहा है प्रिसिशन का जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जो एल स्पिन होता है, एक्चुअली एल स्पिन के कारण एल स्पिन साइन थीटा कॉस थीटा जो भी होगा वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी टॉर्क पता कर सकते हैं। दोनों फाइनली टॉर्क सेम है तो हम इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हैं। यही टॉपिक से हम लोगों ने लास्ट सारे सवाल किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना। इसलिए मैं यहाँ पे इजिली अलग से एक बोल रहा हूँ कि टॉर्क इंड्यूस्ड प्रिसिशन क्या होती है। जो मैंने लास्ट बार बोला था टॉर्क ड्यू टू प्रिसिशन बोलने में, अब इंड्यूस बोलना चाहिए था। द टॉर्क इंड्यूस्ड प्रिसिशन और द जाइरोस्कोपिक प्रिसिशन इज द phenomenon where a spinning object axis of rotation changes direction when an external torque is applied, causing the axis to describe a cone in space as seen in a spinning top। ठीक, वही जैसे देखो यहाँ पे जो टॉर्क है ये टॉर्क बना रहा है, और इस टॉर्क के कारण क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है। अभी एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन जो टिप है वो एक प्रिसिशन स्टार्ट कर रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है, इसको प्रिसिशन बोलते हैं। इसकी जो प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी होगी और जिस रेडियस में घूमेगा ये भी इनडायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम के चेंज को ही डिनोट करता है। मतलब ये टॉर्क ही है इनडायरेक्टली, टॉर्क के कारण ही हो रहा है। तो वो टॉर्क जो होता है यहाँ से हम जो टॉर्क निकालेंगे, अलग टॉर्क नहीं है भाई, यही टॉर्क के कारण ही एंगुलर मोमेंटम का टिप चेंज हो रहा था। तो इस टॉर्क को भी इससे लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा ऑफ द प्रिसिशन इनटू जो भी यहाँ पे एल स्पिन वेक्टर होता है, ये क्रॉस करने पे भी हमें सेम ही टॉर्क मिलता है, जो बता रहा है कि जो टॉर्क है वो ओमेगा और एल का जो प्लेन होगा उसका परपेंडिकुलर एक्ट करता है। और ये टॉर्क और टॉर्क ड्यू टू वेट जो है वो सेम होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि टॉर्क क्या होता है, ये क्या होता है। टॉर्क एंड प्रिसिशन, व्हेन अ टॉर्क इज अप्लाइड टू अ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट लाइक अ gyroscope or the spinning toy top, instead of the axis of rotation changing direction as one might expect, the axis moves at a right angle to the direction of the applied torque। ओके, उस पर एग्जाम्पल अगर समझना है तो लास्ट लेक्चर देख सकते हो उधर। कंसीडर अ स्पिनिंग टॉप, इट्स वेट क्रिएट्स अ डाउनवर्ड फोर्स एंड द ग्राउंड्स रिएक्शन क्रिएट्स अ अपवर्ड फोर्स। ठीक, यहाँ पे resulting in a torque, this torque causes the top to precise। ओके, ये टॉर्क जो है जो mg बना रहा है, यही टॉर्क के कारण जो प्रिसिशन स्टार्ट हो रहा है, प्रिसिशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि इस टॉप को गिरने नहीं दे रहा। तो ये जो प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी इनटू द कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, जिसके कारण एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन का जो कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है, वो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इनटू अगर मैं प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट द सेम टॉर्क, जो टॉर्क के कारण ये प्रिसिशन हो रहा है। इसलिए मैंने दोनों मेथड से टॉर्क निकाल के आपस में इक्वेट किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, जो आप हमेशा कर सकते हो। वो बस ये पता करना है कि कौन सा एंगुलर मोमेंटम जो है जिसका टिप जो है वो घूम रहा है, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बस हमें उस एंगुलर मोमेंटम को फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और फिर वहां से हमें टॉर्क मिल जाएगा। और वो टॉर्क और ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू जो वेट है या जो वहाँ फोर्सेस अवेलेबल है जो वहां पे क्रिएट कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम में चेंज को, ठीक है, उसको हम इक्वेट करेंगे। यही मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, अब उसको ध्यान में, वहां पे सिर्फ बोलने का एक प्रॉब्लम हो गया था, वहां मैंने टॉर्क ड्यू टू प्रिसिशन बोला था, उसको बोलना चाहिए टॉर्क इंड्यूस्ड प्रिसिशन। ओके, जय हो। तो यहाँ पे देखते हैं द स्पिनिंग, इसे तो हो ही गया। द स्पिनिंग ऑब्जेक्ट इनर्शिया रेजिस्ट चेंजेस टू इट्स एंगुलर मोमेंटम, okay, causing the axis to move in a way that minimizes the change in angular momentum
रिजल्टिंग इन द प्रिसिशन मोशन। क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिसिशन मोशन क्यों होता है, तो टॉर्क के कारण ही होता है। क्या मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को, इसलिए वो प्रिसिशन मोशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। रोलिंग ऑन इन अ कोन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हम ये वाला पोर्ट करेंगे, ये वाला पोर्शन करेंगे। इसमें क्या है, ध्यान से देखें, इसका डायग्राम मैंने लिया, हाँ ये एक कोन है, एक कॉनिकल शेप का कोई कंटेनर है। इसमें यहाँ पे एक छोटा सा रिंग है जो यहाँ आपको दिख रहा है, जिसका जो रेडियस है वो बहुत छोटा है और वो इस कोन के एच हाइट पे लगी हुई है। और ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। याद रखना, ये जो रिंग है इस कोन के सरफेस पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हम समझते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा ये हम इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन पर कर सकते हैं, या इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रिंग एंड द कोन ये होना चाहिए 0। ठीक, और ये जो अपना रिंग है ये मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, ये कुछ ऐसे स्पिन कर रहा है। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग है ये क्या कर रहे हैं, ये एक बड़े सर्कल में प्रिसिशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक तो हमेशा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और जो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग होगा दोनों ऑलमोस्ट सेम सर्कल में घूमेंगे, ये बड़े वाले सर्कल में, क्योंकि इसी को प्रिसिशन बोलते हैं। क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम जो है, अगर ये ऐसे है घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलोंग द सरफेस ऑफ द कोन नीचे का तरफ आएगा ड्यू टू स्पिन, वो होगा आई इंटू ओमेगा स्पिन, जैसे हम हर बार निकालते हैं कि जो बॉडी मूव करती है, रोल करती है और प्रिसिशन कर रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम, उसकी जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होती है वो पहले निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया है, तो वो होगी कितनी होगी, ये हम चाहते हैं रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू ओमेगा ड्यू टू स्पिन कर सकते हैं। ये रिंग के लिए मैं कर रहा हूँ। अभी रिंग और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है या जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग है वो अभी प्रिसिशन का सवाल हम बाद में देखते हैं, ये प्रिसिशन हो रहा है ये पूरा। हम सिर्फ इस रोलिंग को देख रहे हैं कि अगर ये रिंग को सिर्फ देखूं तो रिंग अपने एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग वो एक प्रिसिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रिसिशन कर रहे हैं, प्रिसिशन इंड्यूस्ड जो बोलता हूँ मैं बार बार, वो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रिंग को देखते हैं। रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये रिंग अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो उसके ओमेगा स्पिन मान लेते हैं ओमेगा एस है। उसके एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ आएगी क्योंकि मैंने ऐसा स्पिन लिया है, तो ये कितनी होगी, ये उसकी एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी ड्यू टू स्पिन। हर बार यही करता हूँ मैं, उसकी कितनी होगी आई इंटू ओमेगा स्पिन, आई मीन्स रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास mr² इंटू ओमेगा स्पिन, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान से देखें, अगर ये सेटअप पूरा ऐसे घूम रहा है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है कहाँ, हाँ क्वेश्चन ऐसा कुछ है, देखते हैं क्वेश्चन मैंने लिखा है कि नहीं। यहाँ पे है ये क्वेश्चन, ये वाला हम बी पार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट तो बहुत ईजी है। सरफेस हैज अ फ्रिक्शन एंड अ स्मॉल रिंग ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोल्स विदाउट स्लिपिंग का जैसे आएगा मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी को इक्वल करके वहां से इक्वेशन बना सकते हैं। assume condition have been set up to so that the point of contact between the ring and the cone moves in a circle। वाह, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग है, या जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये एक सर्कल में घूमा, इसको डायरेक्टली प्रिसिशन बोल सकते हैं क्योंकि अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है रिंग और ये पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक बड़े सर्कल में कोनिकल शेप में घूम रहा है। ठीक है, उसी तरह का सवाल हो गया टॉप मोशन। टॉप मोशन ऐसे ही होता है, वो अपने एक्सिस पे स्पिन करता है और ये पूरा का पूरा जो एंगुलर मोमेंटम होता है ड्यू टू टॉर्क ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में प्रिसिशन करता है। तो ये प्रिसिशन जो होता है वो टॉर्क के कारण नहीं होता, तो यहाँ से भी हम टॉर्क निकालते हैं, प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी इनटू द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज चेंजिंग, उनको मल्टीप्लाई करके वो टॉर्क निकालते हैं। वो टॉर्क ये टॉर्क सेम ही है, दोनों को इक्वेट करके हम लोग वहां से प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट सिखाया था कि प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट जो होता है उसको आप ब्रेक कर सकते हो लास्ट लेक्चर में, अगर वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल जो एक्सिस होते हैं एक उनके अलोंग उसको ब्रेक करो, जिधर जिधर वो ओमेगा प्रिसिशन की कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा उधर एंगुलर मोमेंटम हो सकता है ना। फिर उन दोनों एंगुलर मोमेंटम का नेट एंगुलर मोमेंटम जो टिप होगा
वो टॉर्क के कारण जो सर्कल बनाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर आप एल से क्रॉस प्लॉट करोगे तो आपको सीधा मिल जाएगी टॉर्क इंड्यूस्ड प्रिसिशन। ठीक है, फिर वो टॉर्क ये टॉर्क बैलेंस करके आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सवालों में ये बोला रहता है कि प्रिसिशन और स्पिन अगर हो रहा है तो स्पिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है प्रिसिशन की फ्रीक्वेंसी से। तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ एक ही एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, वो एंगुलर मोमेंटम जो होती है उस बॉडी के जो एक्सिस होती है जिसके अबाउट वो स्पिन कर रहा है डायरेक्टली, जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया होती है उसी के अबाउट से हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करते हैं। उसके परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा केस स्टडी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे वैसे ही है, हम लोग यहाँ पे स्पिन एंग जो फ्रीक्वेंसी है जो स्पिन कर रहा है ये रिंग अपने एक्सिस, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दी जब प्रिसिशन कर रहा है कोन के सरफेस के अलावा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिंग एंड द कोन मूव्स इन अ सर्कल एट हाइट टच अबव द टिप एंड द प्लेन ऑफ द रिंग इज एट ऑल टाइम परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द टिप ऑफ द कोन। ओके, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसिशन ऑफ सर्कुलर मोशन, वही सेम सवाल है, तो सेम मेथड से हम करेंगे, जिससे मेथड चेंज नहीं होना चाहिए वरना कंफ्यूजन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अपना रिंग है इस रिंग को क्लोज बनाता हूँ, व्यू यहाँ दिख रहा है। ये रिंग जो है ये ये जो रिंग है इसका एक्सिस ऑफ जो स्पिन है वो ये है, और ये मान लीजिए ऐसा स्पिन कर रहा है ओमेगा स्पिन से, तो इसके एंगुलर मोमेंटम अलोंग द सरफेस आएगी। और जो छोटा आर है ये बहुत छोटा है, रेडियस ऑफ द जो ये बहुत छोटा है कंपेयर टू दिस कैपिटल आर। मान लेते हैं ये है टोटल कैपिटल आर, प्रिसिशन की जो सर्कल है, तो जो कैपिटल आर है वो बहुत ज़्यादा है स्मॉल आर, तो हम लोग ये अच्छा इसको हम 50-50 डिवाइड कर देंगे, तो ये थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला, है ना। तो इस डायग्राम को मैं फ्रेज बनाता हूँ यहाँ पे समझने के लिए। हम लोगों ने समझ के क्या करना है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले कैसे बड़ा सा कोन बना लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा ऐसा रिंग बना लेते हैं, रिंग जो स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पिन, इसके एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। अच्छा ये हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये धीरे धीरे हम ब्रेक कर लेते हैं, और जो रिंग है वो एच हाइट पे है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी एक सर्कल में घूम रहा है। फटाफट एक काम कंप्लीट करते हैं, पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है वो एक सर्कल में घूम रहा है, इसकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं ओमेगा ये है, ओमेगा प्रिसिशन भी लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा सही है, तो हम लोग ओमेगा प्रिसिशन को बाद में देखते हैं। हाँ हाँ, अगर हम ध्यान से देखें अगर सोचें तो ये ओमेगा प्रिसिशन है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये जो बॉडी का ये जो रिंग है अपना, रिंग जो है वो ऐसे इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, अपना स्पिन कर रहा है। तो इस ओमेगा प्रिसिशन का एक कंपोनेंट है किंतु इधर ओमेगा कॉस थीटा, और एक इधर भी है ओमेगा साइन थीटा। तो अगर प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिंग के, तो हम लोग तो इसको क्यों नहीं ले रहे। मैंने पहले ही बोला कि हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि जो ओमेगा स्पिन है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ओमेगा प्रिसिशन। इसको मैं यहाँ पे ये सिंबल इसका अच्छा कन्फ्यूजन के लिए मैं इसको ओमेगा प्रिसिशन लिखता हूँ, ओमेगा प्रिसिशन। इसलिए हम लोग सिर्फ इस एंगुलर मोमेंटम को देख रहे हैं, इधर एंगुलर मोमेंटम हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होगी अगर आप इसको राइट हैंड रूल से देखो, इसका एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस आएगी डाउनवर्ड, ऐसा कुछ आएगी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट थीटा है, क्योंकि जो आर है ना ये जो आर है ये बहुत छोटा है कंपेयर टू कैपिटल आर, तो हम लोग ऑलमोस्ट को मान सकते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब ध्यान से देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्या करेगी, इसका जो टिप है ये एक प्रिसिशन करेगा। अब यही जो प्रिसिशन है इसकी फ्रीक्वेंसी मेगा प्रिसिशन है, तो अगर मैं ओमेगा प्रिसिशन और ये एल वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो मुझे फिर से टॉर्क मिल जाएगा, और मैं ये पता कर लूँ कि आखिर इस ऑब्जेक्ट पे इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बना कौन रहा था, फिर वो टॉर्क और ये टॉर्क इक्वेट कर दूंगा और वहां से ओमेगा प्रिसिशन निकल जाएगा। सही है भाई, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि आखिर इस पे टॉर्क बना कौन रहा है। तो अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ, इस रिंग की अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास पे मान लीजिए वेट है रिंग की एम जी, ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक नॉर्मल जाएगा, है ना, बिल्कुल जाएगा, और फ्रिक्शन है तो वो ऊपर की तरफ होगा अलोंग द, ये थीटा है,
हमें क्या करना है, कंपाउंड में ब्रेक कर देते हैं, आ जाओ। इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये एंगल थीटा बनेगा। तो ये कंपोनेंट बनेगा n cos थीटा, ये बनेगा n sin थीटा। नीचे mg है, फ्रिक्शन को भी ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं फोर्स को, अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो अगर फ्रिक्शन को अगर ये थीटा है तो ये थीटा मान लेते हैं, तो ये बनेगा f cos थीटा और ये बनेगा f sin थीटा। ठीक है, उसके बाद ये जो है बंदा, ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ होगा, आर होगा। तो अच्छा, इसमें तुम बोलोगे कौन सा ओमेगा बैठाऊं, ओमेगा ऑफ द स्पिन या ओमेगा ऑफ द प्रिसीशन? अरे भाई ऐसे कैसे, ये पूरा का पूरा चीज जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो एक सर्कल में घूम रहा है ना। तो वो किस रेडियस में घूम रहा है, बड़े रेडियस में, तो यहाँ पे बड़ा रेडियस लिखा मैंने। वो किस फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, वो प्रिसीशन फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, ओमेगा प्रिसीशन, यहाँ पे हम ओमेगा प्रिसीशन लिखेंगे। ये हमारी क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्ट कर रही होगी। ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे एक्ट कर रही होगी। ये क्या है, वेट जो यहाँ पे एक्ट कर रही होगी, है ना। ये सारे फोर्स मैंने मार्क कर लिए। अब मुझे करना है क्या है, मुझे मुझे करना है भाई फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं इस डायरेक्शन में, एक है एन साइन थीटा, नीचे है एम जी, इस डायरेक्शन में है एम ओमेगा प्रिसिशन स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ द प्रिसिशन जो है, और इधर डायरेक्शन में है एन कॉस थीटा, और इधर फ्रिक्शन के कंपोनेंट, इधर एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा और इधर है एफ साइन थीटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा प्लस एम ओमेगा प्रिसिशन स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्पिन अलग है, जो अपना एक्स पे घूम रहा है ओमेगा स्पिन है, वो बाद में देखते हैं। उसके बाद हम एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इधर देखिए इन दोनों को इक्वल टू एम जी, इन दोनों को सॉल्व करके एफ बी डी बना के इन दोनों को सॉल्व करके हम आराम से निकाल सकते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू। कैलकुलेट करते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू, देखते हैं क्या आती है। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमें सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हमें पता करना है कि कौन सा फोर्स टॉर्क बना रहा है, फिर जिस टॉर्क के कारण एंगुलर मोमेंटम का टिप जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो प्रिसिशन क्रिएट कर रहा है। फिर प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी इंटू एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके हम वहां से भी टॉर्क निकालेंगे और ये दोनों टॉर्क को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे, ज़्यादा मैथ्स में नहीं जाने का, नॉर्मल सोचने का। ओके चलो सॉल्व करो करो करके देखते हैं। यहाँ से एफ निकालना दोस्त, निकालो तब तक। ओके आई थिंक तुमने सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा एम जी कॉस थीटा माइनस एम ओमेगा प्रिसिशन स्क्वायर आर साइन थीटा। अब हमें ये कैपिटल आर जो है, जो कि प्रिसिशन जो हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी सॉरी हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है एल वेक्टर, उसकी रेडियस है, जो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, बहुत आसान है दोस्त। ये थीटा था, ये एच था, मतलब ये एच है, तो आप ये आर नहीं निकाल सकते। ये आर क्या बनेगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा एच tan थीटा। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी सॉरी जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एम ओमेगा प्रिसिशन स्क्वायर एच tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गई हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू, इसको हम याद रखेंगे। अब हमें ये पता करना है टॉर्क
कौन क्रिएट कर रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग? तो जो अपना रिंग है, बड़ा करके बना रहा हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास पर वेट है, यहाँ पे फ्रिक्शन था ना, और यहाँ पे नॉर्मल था। अगर इनको ध्यान से देखूं तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन बना रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि mg का टॉर्क 0 है, नॉर्मल उसको सेंटर से पास कर रहा है, बाकी सारे फोर्स सेंटर से पास कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन है वो h पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, और हमें ये भी पता है दोस्त कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो सेंटर ऑफ मास है दोनों प्रिसिशन कर रहे हैं अबाउट द बिगर रेडियस r जो है, लेकिन छोटा रेडियस को मैंने बहुत ही छोटा माना है कंपेयर टू r। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूं? तो हमें पता करना है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। बहुत सिंपल है, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, बाकी जो भी फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, वो कितना होगा? F इंटू रेडियस ऑफ द रिंग, नॉट रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिस इज द टॉर्क। अब यहाँ से मैंने टॉर्क निकाल लिया, अब इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन निकाल के रखा था, तो टॉर्क जो आएगा वो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? mg साइन थीटा माइनस m ओमेगा प्रिसिशन स्क्वायर h tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गई इंटू r, स्मॉल r, जो रेडियस ऑफ द रिंग है। इसको हम चाहे तो बाद में चेंज कर सकते हैं। तो बोले कैसे चेंज करेंगे? बहुत सिंपल है चेंज करना। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखा होता है सवालों में कि जो रिंग है वो कोन के सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रही है, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो सेंटर ऑफ मास है वो दोनों एक ही स्पीड से एक बड़े सर्कल को सर्कल कर रहे हैं, और क्या, और रोलिंग है, तो जो रिंग की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी होगी वो सेम होनी चाहिए, अपोजिट और इक्वल होनी चाहिए, जिससे रिलेटिव स्पीड 0 हो जाए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग शुड बी इक्वल टू ओमेगा प्रिसिशन इनटू आर, है कि नहीं? तभी तो ये रिलेटिव स्पीड 0 होगी, तो प्योर रोलिंग होगी। तो वैसे सेंटर ऑफ मास क्या होती है? ओमेगा स्पिन इंटू छोटा आर, ओमेगा प्रिसिशन इंटू बड़ा आर। ठीक है, ये रिंग की और ये हमारी प्रिसिशन की। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें स्मॉल आर मिल जाएगा ओमेगा प्रिसिशन कैपिटल आर बाई ओमेगा स्पिन। तो ओमेगा प्रिसिशन बाई ओमेगा स्पिन और आर की जगह एच tan थीटा लिख सकते हैं। इस तरह हम लोग स्मॉल आर को निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया? यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने pure rolling. At the point of contact, the relative speed between the ring and the cone is 0. It means the velocity or center of mass of the ring should be equal to the point of जो velocity of the point of contact, that is omega precision into r, और center of mass की vc। अब vc क्या होती है? omega of the spin into r of the ring। इसको करके यहाँ से छोटा निकाल, उसको यहाँ पुट कर दूंगा। ये मेरा एक पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरा हम ये सेम टॉर्क दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, इंड्यूस्ड प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी यूज करके, जो मैं बता रहा हूँ कब से। अब वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, हमें बस ये पता करना है कि कौन सा एंगुलर मोमेंटम का टिप जो है वो प्रिसिशन सर्कल बना रहा है, और उसका कौन सा कंपोनेंट जो है वो चेंज हो रहा है उसका डायरेक्शन, और वो रेडियस ऑफ द सर्कल में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये जो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन है जो नीचे की तरफ है, ये जो है ड्यू टू टॉर्क, ये एक स्पिन पोजीशन कर रहा है एक सर्कल में, जिस सर्कल का रेडियस ही आर है, जो कि यहाँ बनी हुई है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करके देखूं तो ये जो थीटा है और ये अगर ये एल है, तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा एल साइन थीटा, और यही एल साइन थीटा जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल होगी, और यही जो टिप है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम लोग, और इसकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा प्रिसिशन। तो यहाँ से भी हम वी कैन कैलकुलेट द टॉर्क, जिस टॉर्क के कारण ये प्रिसिशन स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क इंड्यूसेस प्रिसिशन या प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट होता है, जो कि चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन, उसको हम लोग देखते हैं। तो है ना, तो देख सकते हो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी हर बार ऐसे करके।
यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ आएगी, कुछ देर बाद यहाँ आएगी, तो डायरेक्शन वाइज वो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर इसका ये कंपाउंड निकाल दे तो वो हमेशा इसी तरफ होता, तो इसलिए वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसलिए वो हम लोग प्रिसिशन में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ एल साइन थीटा करेगा। तो ओमेगा प्रिसिशन इंटू एल साइन थीटा, जहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर। अब तक एल क्या है, स्पिन ना, स्पिन क्या था, एम आर स्क्वायर, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्पिन इंटू साइन थीटा। यहाँ से हम लोगों ने टॉर्क निकाला, ये टॉर्क और पिछला टॉर्क एक ही चीज है, बिकॉज दोनों टॉर्क के कारण ही, एक ही टॉर्क के कारण ही दोनों घटनाएं हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो टॉर्क निकला और यहाँ से जो टॉर्क निकला, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से जो टॉर्क निकला है वो है ओमेगा प्रिसिशन, ओमेगा स्पिन, साइन थीटा, स्मॉल एम आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से जो मैंने टॉर्क निकाला है, दोनों सेम ही चीज है। तो यहाँ के अगर मैं टॉर्क को ध्यान से देखूं तो वो आया है एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा प्रिसिशन स्क्वायर एच टेन थीटा साइन थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई आर, आर का मतलब ओमेगा पी बाई ओमेगा एस, यहाँ से इस दोनों को सॉल्व करो, इक्वेट करें। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके देखें तो क्या आता है, आपको ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एम एम तो कट ही जाएगा, यहाँ से आएगा, अच्छा एक आर शायद कट ही जाएगा, तो ओमेगा पी ओमेगा एस साइन थीटा आर इक्वल टू, यहाँ से बचेगा जी साइन थीटा माइनस ओमेगा पी स्क्वायर एच टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा भी कट गया, ओमेगा पी इंटू ओमेगा एस, आर की वैल्यू में लिख सकता हूँ ओमेगा पी बाई ओमेगा एस एच टेन थीटा। यहाँ से बच गई जी माइनस, कैलकुलेशन देख लेना भाई, जी माइनस ओमेगा पी स्क्वायर एच टेन थीटा। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है यहाँ से, ये जी कटा क्यों नहीं मेरा, आर वार कट गया, देखते हैं। अच्छा अच्छा, देखते हैं, ओमेगा ओमेस कट गया, तो मेरा बच गया ओमेगा पी स्क्वायर एच टेन थीटा, और यहाँ से बच गया मेरा जी माइनस ओमेगा पी स्क्वायर एच टेन थीटा। वाह, तो ये दोनों ही तरफ जाएगा तो टू ओमेगा पी स्क्वायर एच टेन थीटा इक्वल टू जी, सही है। अब यहाँ से मैं ओमेगा प्रिसिशन निकालूंगा तो वो होगा जी बाई टू एच टेन थीटा, सही है ना, सही लग रहा है। हम्म कहीं कोई मिस हो गया क्या, देख लेना भाई, मेरे को लग रहा है टेन स्क्वायर थीटा का आना चाहिए था यहाँ पे। एक स्क्वायर भी तो है। ये टॉर्क तो सही था ना, ओमेगा पी, चेक कर लेते एक बार कहीं पे कैलकुलेशन तो गलत नहीं होगी। यहाँ यहाँ से आया था ओमेगा पी
ओमेगा प्रिसिशन एम आर स्क्वायर ओमेगा एस इंटू साइन थीटा, बिल्कुल सही है ये, यहाँ भी सही लिखा है मैंने। ओमेगा पी उसके बाद एम आर स्क्वायर ओमेगा एस में साइन थीटा, इसको इससे सॉल्व किया, आर आर कट गया, यहाँ एक आर बचा, उस आर की जगह मैंने लिख दिया है ओमेगा पी अपॉन ओमेगा एस एच टैन थीटा, बिल्कुल सही है। यहाँ से सॉल्व किया हम लोगों ने। अच्छा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, टॉर्क इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर पी एच टैन थीटा इंटू साइन थीटा, सही है। आप देख सकते हो, कैलकुलेशन चेक कर लेने को कुछ ऐसा है, रिलेशन आएगा और यहाँ से ओमेगा पी स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि जो आंसर्स है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखो क्या है, सही है क्या, वो दिया हुआ है रूट ओवर जी बाई 2h और बाहर 1/tan थीटा लिखा हुआ है आंसर की में। एक बार चेक करके चेक कर सकते हो। देखिए मेरे हम लोग का तो ऐसा आ रहा है ना, देख लेंगे एक बार। अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसे मान लो कि अगर ये जो इस पे रिंग था, इस रिंग के जगह पे अगर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट होती तो हम लोग सेम करते, तो हम लोग पूरा नहीं करेंगे, हम स्मार्ट, हम ओमेगा प्रिसिशन का फॉर्मूला बना लेंगे। क्योंकि अगर कोई रिंग के जगह कुछ और होती तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो बदलती सिर्फ, जैसे यहाँ पे था एम आर स्क्वायर ऑफ द रिंग, और कोई दूसरी मटेरियल होती तो 2/3 2/5, तो इसका मतलब कोई कांस्टेंट बीटा एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। जहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी थी 1, इसका मतलब यहाँ पे जो 2 आया है, इस 2 के जगह पे इनडायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस बीटा, जहाँ पे रिंग होगा तो बीटा 1, डिस्क होगा तो बीटा हाफ। इसका मतलब कोई दूसरा सवाल भी अगर आएगा और ओमेगा प्रिसिशन आएगा ऐसे रोलिंग ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, तो मैं डायरेक्टली ओमेगा याद कर सकता हूँ, जहाँ पे सिर्फ 2 की वैल्यू को रिप्लेस करूंगा 1 प्लस बीटा से, और बीटा की वैल्यू लिखूंगा जो भी वो मटेरियल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोएफिशिएंट, और हमें आंसर मिल जाएगा। अगर सोचो कि अगर ये कोई रिंग होता ही नहीं, ये एक पॉइंट पार्टिकल होता, तो पॉइंट पार्टिकल होता और वो फ्रिक्शनलेस कोन पे, अगर मान लो कोई ऐसा ना एक पॉइंट पार्टिकल है जो फ्रिक्शनलेस कोन पे बस ऐसे ही घूम रहा है, तो उसके बीटा 0 होती। जैसे ही हम बीटा 0 पुट करेंगे तो ओमेगा पी इक्वल टू जी बाई, हमारा फॉर्मूला चेक करते हैं, 2 की जगह पे 1 प्लस 0 लिखते और एच टाइम थीटा का रूट करते, तो हमें जो आंसर आता वो क्या आता, वो आता रूट ओवर जी बाई एच टाइम थीटा, है ना। हमारे हिसाब से यहाँ पे ये चीज चेक करना पड़ेगा कि tan थीटा स्क्वायर तो कहीं नहीं आ रहा है, अगर होगा तो फिर ये फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना खुद से, वरना फिर से करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा ये, है ना। तो ये आता भी एक्चुअली, अगर कोई पॉइंट पार्टिकल अगर किसी कोन में ऐसे घूम रहा है, फ्रिक्शनल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है जस्ट, तो उसका यही फॉर्मूला आता है ना। तो बस यहाँ पे चेक कर लेना, मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ, ऐसे लेक्चर खत्म हो चुका है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये टॉर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टॉर्क में थोड़ा देख लेते हैं जो हम लोग निकाला था एफ इंटू आर करके, तो एफ का जगह एम जी साइन थीटा, ओहो, यहाँ तो हमने एफ कुछ अलग निकाला था ना, यहाँ गलती लिख दिया मैंने ना। यहाँ एफ क्या आया था, ध्यान से देखो, एम जी कॉस थीटा माइनस यहाँ पे कॉस थीटा था, फिर एम ओमेगा पी स्क्वायर एच टाइम थे, अब सही है, ये ओमेगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा ओमेगा कॉस थीटा, बाकी सब सही है ना, ओमेगा कॉस थीटा एम ओमेगा पी स्क्वायर एच टेन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू आर, इन दोनों को इक्वेट किया, आर आर कट गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा आर बची हुई है, इस आर का मैंने ओमेगा पी ओमेगा से टेन थीटा लिख दिया, और ये पोर्शन था कॉस थीटा,
नहीं, ये तो साइन थीटा था, तो ये वाला पोर्शन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये साइन थीटा था, ये पोर्शन रहेगा कॉस थीटा। फिर ओमेगा पी स्क्वायर एच टैन थीटा, ये साइन थीटा रह जाएगा, ये तो कट नहीं सकता अब, ये भी नहीं कट सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉमन तो जा नहीं रहा। अब समझ में, एक एक्स्ट्रा यहाँ से टैन थीटा निकल के आएगा, मतलब यहाँ पे एक टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन साइन थीटा इधर आके साइन थीटा ऐड हो जाएगा, तो 2 ओमेगा पी स्क्वायर आएगा, और यहाँ हो जाएगा जी कॉस, और ये साइन नीचे जाएगा, ये साइन ऊपर जब भी है। मैं चेक कर लेना, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब यही वाला आंसर आने वाला है, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन गलती किया था, तो यहाँ पे एक टैन थीटा बाहर आएगा, मतलब ये फॉर्मूला ही सही है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लेना, ये जस्ट कैलकुलेशन एरर है, आप देख देख के छापोगे तो ऐसे ही होगा, खुद से करो, ठीक है। तो फाइनली ये आंसर आ रहा है, उसको याद रख सकते हो या फिर प्रोसेस कर, मैं बोलूँगा कि जेई मेंस एडवांस के लिए या उसके लिए प्रोसेस पता करो, लेकिन एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद रखो। क्या फॉर्मूला याद रखना अपन लोग को, कि जो ओमेगा प्रिसिशन है वो होने वाला है 1/tan थीटा, ब्रैकेट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर g/2h, जहाँ पे 2 ये सिर्फ और सिर्फ रिंग के लिए वैलिड है। अगर किसी कोन में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो सबसे बेटर है कि 1/tan थीटा रूट ओवर g/2 के जगह पे आप लिख सकते हो 1+β इंटू एच, जहाँ पे जो बीटा है वो 1 रिंग के लिए होगा, डिस्क होगा तो हाफ हो जाएगा, स्फीयर होगा तो 2/5 होगा, तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन सही से करके देखना ये फॉर्मूला आ रहा है क्या, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन देखना। साइन मुझे कॉस लिख दिया था मैंने, यहाँ से जो टॉर्क था ना ये कॉस का मैंने साइन लिख दिया था, तो इसके बाद इस मैंने कैलकुलेट कर दिया था, तो आप करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ये जो आंसर ओमेगा प्रिसिशन। ओके, थैंक यू, बाय।